बनाए हार्म्स को बंद करने की धमकी जो ईरान की जानिब से दी गई है, आप समझते हैं कि इतना आसान होगा अब इस धमकी पर इम्प्लीमेंट करना? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखें, ये वन ऑफ द ऑप्शंस जो अवेलेबल है वो इनके पास है। और बनाए हार्मस को ब्लॉक करने का मतलब ये है। देखें, 20 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल डेली के हिसाब से यहाँ से गुजरता है। ऑलमोस्ट 20 से 40% ऑफ वर्ल्ड ऑयल यहाँ से गुजरता है। और उसके साथ साथ LNG यहाँ से गुजरती है, यूरोप जाती है। और फार ईस्ट एशिया के ममालिक मोस्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस फ्लो ऑफ एनर्जी। यहाँ से मेनली चाइना है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, जापान है और इवन इंडिया है। तो जब ये ब्लॉक होगा तो फिर देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमी में इसके बड़े सीवियर इम्प्लीकेशंस इफेक्ट्स होंगे। स्टॉक एक्सचेंज गिर जाएंगे, कि तेल की कीमतें सर्च कर जाएंगे, फिर उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी होगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिस कैन नॉट बी रूल आउट। और ये इनके कैपेबिलिटी में भी शामिल है कि वो अपने नेवल फोर्सेस को यूज करके एक सिचुएशन जो दिस विल हैव ग्लोबल इम्पैक्ट्स, इसकी पॉसिबिलिटी विच कैन नॉट बी रूल आउट, ये उनके पास एक ऑप्शन के तौर पर। तो मसूद साहब, अगर ये ऑप्शन वो अवेल करते हैं हार्मस को बंद करने का, तो आप समझते हैं कि अमेरिका की जानिब से ये जो हमले किए गए हैं, जो कि सिर्फ अभी जौहरी तनसीबात पर थे, इनका दायरा मजीद फैल सकता है? जी हाँ, देखिए, उसमें दायरा तो डिपेंड करता है कि अभी जो लाइकली रिस्पांस अभी आएगा ईरान की तरफ से वो डिसाइड करेगा कि अब क्या होगा। रिस्पांस तो जरूर आएगा और उसमें कोई ईरान कंप्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे वो मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट में उधर स्ट्राइक्स करते हैं या उनके कमर्शियल इंटरेस्ट पे स्ट्राइक्स होते हैं। और तो वो ये जरूर करेंगे। और आप देखिए, पास में अगर आपको याद है, कासिम सुलेमानी की जब असैसिनेशन हो गई थी तो उस वक्त भी अमेरिकन बेसिस जो इराक में है उस पर भी मिसाइल फायर किए थे ईरान में। तो अभी भी उनके पास ये ऑप्शन एक तो मौजूद है। सेकंड, उनके पास ये भी ऑप्शन है, जो प्रॉक्सीज अभी भी जो मौजूद हैं, खासतौर पर इराक के अंदर खतीब हिजबुल्लाह है, बहुत स्ट्रांग है, 10,000 प्लस स्ट्रेंथ है, वो एक्टिव हो सकती हैं। अल कुद्स फोर्स की प्रेजेंस अभी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में है, वो एक्टिविटीज कर सकते हैं। अभी इम्पोर्टेंटली देखना पड़ेगा हूतीस कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि हूतीस की रिसेंट एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी अमेरिका के साथ। क्या वो उसको खत्म करके दोबारा रेड सी को एक्टिवेट कुछ करेंगे उसमें, तो वो भी डिपेंड करता है। सो बहुत सारे सिचुएशन है जो बिल्ड हो सकती है नियर फ्यूचर में। और उसमें एक चाइना और रशिया का किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अभी उनके स्टेटमेंट आनी है। तो उसके बाद से कि वो कहाँ पे खड़े हैं, हो सकता है उनकी तरफ से बहुत स्ट्रांग किस्म के स्टेटमेंट आए, चाइना उसको एंडोर्स करेगा। तो ये भी डिपेंड करता है। फिर अमेरिका के अंदर भी बड़ा प्रेशर होगा प्रेसिडेंट ट्रंप पे कि लोग पब्लिक पूछेगी आपने क्यों ऐसा किया जब कोई अमेरिका को थ्रेट नहीं था। अब क्योंकि उन्होंने तकरीर में यही बात की है कि इजराइल वाज थ्रेटन, तो अब ये भी है, तो पब्लिक प्रेशर डोमेस्टिक भी होगा। सो पॉलिटिकल भी इम्प्लीकेशन है, मिलिट्री इम्प्लीकेशन। मसूद साहब, आपने चाइना और रशिया की बात की है, इससे पहले उनके बयान तो आ चुके हैं। उनकी जानिब से कहा गया था, मुतनब्बे किया गया था अमेरिका को कि वो इस जंग में शामिल ना हों। अब जो सूरत हाल हुई है अमेरिका की जानिब से, जो ईरान पर हमला किया गया है, इसके बाद ये सारी चीज़ें बयानात की हद तक ही महदूद होंगी, या आप समझते हैं वो प्रैक्टिकली भी इसमें शामिल हो सकते हैं? नहीं, फिजिकली नहीं शामिल होंगे और मेरे ख्याल में बयान होगा, लेकिन सख्त बयान होगा और अपनी सपोर्ट शो करेंगे और प्रेशराइज करेंगे, अमेरिका को फोर्स करेंगे कि वो करें। तो वो ये कर सकते हैं और देख के प्रीवेल, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ईरान के मसला ये है कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है ईरान के लिए, और फिर देयरफॉर मटेरियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट कहीं से आने को मेरे ख्याल में चांस नहीं है। सो ईरान के ये आप समझ लें कि लिमिटेशंस में शामिल है। सो देयरफॉर ईरान के कंसंट्रेशन या फोकस है ऑन अपने मिसाइल कैपेबिलिटीज पे है, ड्रोन्स पे है, नेवल फोर्सेस पे है या प्रॉक्सीज पे है, बाकी उनकी कोई चीज़ नहीं है। तो ये वो वाकयात हैं। मेरे ख्याल में अगले ये 3 घंटे होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे, और उसमें से कई सही ये पता चले कि कितना डैमेज हुआ है, फर्दो निताज में कितना डैमेज हुआ है। तो उसके बाद से चीजें क्लियर होगी। क्या टोटली उन्होंने वो जो ईरान की कैपेबिलिटी थी इन्वेस्टमेंट यूरेनियम की वो खत्म कर दी है, क्या वो इंटैक्ट है। और अभी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा था कि उन्होंने 3 और साइट्स देखी है जो ईरान ने डेवलप की है इन्वेस्टमेंट यूरेनियम के,
तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो ईरान को ये है कि वो थोड़ा पीछे चला जाएगा, लेकिन वो फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। और हो सकता है वो ये भी कहते हैं हम एनपीटी से भी निकलते हैं, और सिंस आपने हमारे न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए हैं तो फिर हम अपने यूनिलेटर हम इससे कुछ कर सकते हैं। सो तमाम ऑप्शन उनके लिए ओपन है। अच्छा, हमने ये तो देखा कि इसराइल के हमले के जवाब में ईरान की जानिब से हमले किए गए इसराइल के ऊपर। अब चूंकि अमेरिका ने हमला किया है तो क्या इतनी कैपेबिलिटी है ईरान में कि वो अमेरिका के साथ ये जंग लड़ सके? मैं अमेरिका के साथ जंग नहीं लड़ेगा, लेकिन जवाब जरूर देगा, क्योंकि उनके ऑनर और इंटेग्रिटी की बात है। मैंने आपको बताया ईरान की लिमिटेशन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सैंक्शंस में रहा है पिछले 40 साल से। तो देयरफॉर उनकी वो कैपेबिलिटीज नहीं है। द ओनली थिंग मैंने कहा कि उनका जो फोकस रहेगा वो यूज ऑफ मिसाइल है, जो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है, ड्रोन्स है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है। लेकिन अमेरिका के साथ प्रोलॉन्ग वार में वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अभी अमेरिका की ईरान की तो बड़ी कोशिश थी किसी तरीके से अमेरिका इसमें इन्वॉल्व ना हुआ। अब अमेरिका इन्वॉल्व हुआ और जवाब देगा। तो लेकिन ये है कि आगे कोशिश यही होगी जवाब देने के बाद कि फर्दर एस्केलेशन, फर्दर टिट फॉर टेट वाली बात ना हो। मसाइल फिर ईरान के लिए होंगे।